हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। हम जो हमारा इंश्योरेंस का सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जो फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, उसमें से टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में से लाइफ इंश्योरेंस का चैप्टर है जो कर रहे थे। तो हमने उसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो डिस्कस कर लिया था कि प्रीमियम पे करता है जो इंश्योर्ड है, तो और इंश्योरर कंपनी है जो उसको प्रॉमिस करती है और लायबिलिटी टेक करती है कि सर्टन सम ऑफ मनी वो पे करेगी एट द डेथ और मेच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर उस पर। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ हमने वैसे सारे डिस्कस कर लिए थे, उसमें से हमने डिस्कस किया था कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन जब भी हमने लाइफ इंश्योरेंस का जब प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन आना है तो उसमें जर्नल वाले में हमने सारे प्रिंसिपल्स लिखने हैं और लाइफ इंश्योरेंस में जो जो मैंने आपको बताई हैं सिर्फ वही मेंशन करनी थी। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जब हमने लिखने हैं तो फर्स्टली तो आपने वही जो बिजनेस लॉ की बुक में से हमने कहा था कि करने हैं जर्नल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रिंसिपल होते हैं कि एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, दैट इज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए उन पार्टीज में, ठीक है। तो उसमें आपका लॉफुल जो ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की। तो ये सारे आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं। पार्टीज की कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, पर्सन अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो वो सारे जो आपने 10 पॉइंट है जो एलिमेंट्स किए थे वही लिखने हैं, उसका एक एक दो लाइनों में आपने मेंशन करना है। और उसके बाद हमारे जो प्रिंसिपल बेसिक मेन वाले जो शुरू होते हैं जिसमें हमने बोला था इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, एटमोस्ट गुड फेथ है, उनको एक्सप्लेन करना है। तो एक आपका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वैसे हमने ये क्लास में डिस्कस कर लिया था, लेकिन कई बार अकेला इंश्योरेबल इंटरेस्ट है जो उस पर क्वेश्चन है जो पूछ लेता है शॉर्ट नोट में जो उसमें। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट में हमने क्या लिखना है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमने बोला था कि जो चीज़ का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है उस चीज़ में उस पर्सन का जो है उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि वो उस चीज़ का इंश्योरेंस ले सकता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट अराइजेज आउट ऑफ pecuniary relationship that exists between the policy holder and the life assured, so that the policy holder stands to lose by the death of the insured and continue to gain by his survival। तो कहता है प्रिकॉशनरी रिलेशनशिप तब माना जाएगा कि जो पॉलिसी लेने जा रहा है उस बंदे का लाइफ इंश्योर जिसकी वो करा रहा है उसकी लाइफ में इंटरेस्ट है। अगर वो बंदा ना रहेगा तो वो उसको कुछ लॉस होगा, अगर वो बंदा सर्वाइव करेगा तो उसको कोई फायदा भी होगा। इफ सच रिलेशनशिप एग्जिस्ट देन द पॉलिसी होल्डर हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ इंश्योर्ड। तो माना जाएगा जब उसको कोई मॉनेटरी या फाइनेंशियल लॉस होगा उस बंदे के होने या ना होने से। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट हम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ये एक टेबल आपके चार्ट है जो फ्लो चार्ट में दिया है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस में हो सकता है? ऑन लाइफ, अपनी लाइफ में हर बंदे का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि मेरी लाइफ है जो रहे, क्योंकि मैं कमाई का साधन हूँ, अपनी फैमिली के लिए कमाता रहूँ और अपनी लाइफ कंटिन्यू करता रहूँ। अदर्स लाइफ्स है और बंदों का किनका वो इंश्योरेंस करा सकता है, उसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, जिनके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। एक वो बंदे जिनका आप इंश्योरेंस करा सकते हो अपने अलावा जिनका कोई प्रूफ आपको देने की जरूरत है। और प्रूफ किन बंदों का रिक्वायर्ड है? एक तो बिजनेस रिलेशनशिप अगर आपके पास है किसी के साथ, या फिर आपका फैमिली रिलेशन है उसका किसी का अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रूफ देना जरूरी है। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन है जो बनाई है। तो हम वन वन बाय डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन ओन लाइफ। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट अपनी लाइफ में हर बंदे का है। हर बंदा जो है अपनी लाइफ है जो उसको एंजॉय करना चाहता है, अपनी लाइफ की जो सेविंग्स है उसको इन्वेस्ट करता है ताकि वो खुद जो है इन केस ऑफ रिटायरमेंट, जब भी उसको अपने बच्चों की मैरिज करनी है, रिटायरमेंट उसकी होनी है, कोई मेडिकल बेनिफिट्स उसका वो चाहता है, तो इन फ्यूचर उनके लिए वो पैसा है जो उसको इन्वेस्ट कर सके और उसको वो पैसा है जो मिल सके। तो इस तरीके से जो ऑन लाइफ है उसमें हर बंदे का इंटरेस्ट है। इंश्योरर विल नॉट इशू ए पॉलिसी फॉर एन अमाउंट लार्जर देन अमाउंट सीम सुटेबल टू द सर्कमस्टांसिस एंड मीन्स ऑफ द एप्लीकेंट। तो कहता है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी वालों पे डिपेंड करता है, इंश्योरेंस कंपनी पे, वो कितने की पॉलिसी उस बंदे को देने को तैयार हैं, कितने का सम इंश्योर्ड उस पर्सन को वो दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर कितनी अमाउंट का वो जो है उसको पॉलिसी दे सकते हैं उस तरीके से। नेक्स्ट इसमें है इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ अदर्स। जो अदर्स बंदे की लाइफ है उसका भी वो इंश्योरेंस ले सकता है। लाइफ इंश्योरेंस कैन बी अफेक्टेड ऑन द लाइव्स ऑफ
थर्ड पार्टी इज प्रोवाइडेड बाय द प्रपोजर हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी की लाइफ में भी उस बंदे का इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, एक प्रूफ इज रिक्वायर्ड। तो कौन कौन से हैं जो जिसमें प्रूफ नहीं रिक्वायर्ड है? फॉलोइंग आर द टू केसेस वेयर इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट नो प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरेंस। Wife has insurable interest in the life of her husband and husband has insurable interest in the life of his wife। तो हस्बैंड वाइफ का और वाइफ हस्बैंड का दोनों लीगली बाउंड है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, लीगली उनका रिलेशनशिप है, तो इसलिए वो दोनों को कोई भी प्रूफ पेश करने की जरूरत नहीं है। वाइफ और हस्बैंड जो है वो एक दूसरे का इंश्योरेंस है जो करा सकते हैं, स्पाउस जो है। It is presumed that and said by the law that wife is presumed to have insurable interest in the life of her husband because husband is legally bound to support his wife. The wife will suffer financially as the husband is died। तो उसको जो है अगर वो सर्वाइव करेगा तो उसको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, गेन भी मिलेगा हस्बैंड से, क्योंकि फाइनेंशियली उस पर डिपेंड रहती है। और दूसरा तो इस तरीके से, और हस्बैंड हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ वाइफ like insurable interest of wife, there also exists an insurable interest of husband in the life of his wife to an unlimited extent। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हस्बैंड का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि डोमेस्टिक जितनी उसकी सर्विसेज हैं उसके लिए वो अपनी वाइफ के ऊपर डिपेंड रहता है। तो फाइनेंशियली उसको एक्सपेंडिचर इंकर करने पड़ेंगे अगर वाइफ है जो उसकी लाइफ में नहीं होती है, तो उसकी सर्वाइवल है जो वाइफ की उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हस्बैंड और वाइफ में और वाइफ का हस्बैंड की लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तो उस केस में कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो हस्बैंड अपनी वाइफ का और वाइफ अपनी हस्बैंड का इंश्योरेंस करवा सकती है। प्रूफ इज रिक्वायर्ड, कहाँ पे आपको प्रूफ पेश करने की जरूरत है? हमने क्या जो चार्ट किया था उसमें लिखा था कि एक बिजनेस रिलेशनशिप में अगर आप किसी का इंश्योरेंस करा रहे हो तो वो बिजनेस रिलेशनशिप आपको प्रूव करना जरूरी है कि उसकी लाइफ में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। और दूसरा, अगर आप किसी फैमिली मेंबर का करा रहे हो तो आपको वो प्रूव करना जरूरी है कि वो फैमिली मेंबर जो है उसकी लाइफ में आपका इंटरेस्ट है। Business relationship, the policyholders may have insurable interest in the life of the insured due to business or contractual relationship जो इनका है। किस तरह से? एक क्रेडिटर हैज इन द लाइफ ऑफ हिज डेटर, एक बंदा जिसने पैसे लेने हैं किसी पर्सन से, तो उसकी लाइफ में उसका इंटरेस्ट हो सकता है कि मैंने बहुत सारा फाइनेंशियली मेरे को लॉस होगा अगर ये बंदा सरवाइव है जो नहीं करता। तो अगर किसी बंदे ने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, उस बंदे से उसने पैसा लेना है, तो उस बंदे का क्रेडिटर का डेटर की लाइफ में पूरा जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट है और वो उसका प्रीमियम पे करके उसका इंश्योरेंस है जो करवा सकता है। सेकंड है पार्टनर हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ ईच पार्टनर। जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में वो आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर जितने भी फ्यूचर में बिजनेस में लॉसेस वगैरह जो होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस वो शेयर करते हैं। तो अगर उनमें से कोई भी एक पार्टनर नहीं बचता तो बहुत सारे लॉसेस हैं जो फाइनेंशियली पार्टनर्स को बियर करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए पार्टनर जो है उसका दूसरे पार्टनर की लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का इंश्योरेंस है जो वो करवा सकता है। तो ये एक तरह का बिजनेस रिलेशनशिप है ये भी। तीसरा है एन एम्प्लॉयर हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ की मैन। की मैन होता है जो इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी हो, उसकी जिस पे बहुत सारा काम कंपनी का डिपेंड करता हो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उस बंदे पे डिपेंड करती हो, उसकी प्रेजेंस से कंपनी की कैपेसिटी को, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को फर्क पड़ता हो। अगर वो की पर्सन डेड हो गया तो बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस कंपनी को बियर करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए बिजनेस का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उस की पर्सन की लाइफ में, तो वो अपना पैसा खर्च करके उसका इंश्योरेंस है जो करवा सकता है बिजनेस जो है की पर्सन का। ये था बिजनेस रिलेशनशिप। क्रेडिटर डेटर्स का करा सकता है, पार्टनर दूसरे पार्टनर का, और एक एम्प्लॉई है जो अपने की पर्सनल का करवा सकता है। नेक्स्ट आपके पास है फैमिली रिलेशनशिप। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट में अराइज ड्यू टू फैमिली रिलेशनशिप इफ पेक्यूलियर इंटरेस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड लाइफ इंश्योर्ड बिकॉज ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। सन कैन इंश्योर हिज फादर्स लाइफ only when he is dependent on him, and father can take insurance policy on his son's life only when he is dependent on his son। तो फैमिली रिलेशन में क्या है, जो फादर है सन का और सन फादर का इंश्योरेंस करवा सकता है, पर ये प्रूव करना जरूरी है कि जो फादर है वो सन के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है, खुद की अपनी कोई इनकम का सोर्स नहीं है फादर के पास, तो सन इंश्योरेंस करा सकता है फादर का। सेम तरीके से
फादर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि सन का कोई इनकम का सोर्स नहीं है, सन जो है वो फादर पे डिपेंड करता है, तो उस केस में वो इंश्योरेंस है जो एक दूसरे का करवा सकते हैं। मतलब डिपेंडेंट पेरेंट्स का या डिपेंडेंट बच्चों का आप जो इंश्योरेंस है वो ले सकते हो फैमिली रिलेशनशिप के, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। जनरल रूल रिलेटिंग टू इंश्योरेबल इंटरेस्ट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस, क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका है या नहीं। टाइम ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ प्रपोजल, इट इज नॉट एसेंशियल दैट इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ क्लेम। तो ये दो चीजें हैं, एक तो है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका कब होना चाहिए चीज में, जब आपने पॉलिसी ली या जब आपको उसका पैसा है जो मिला, क्लेम किया आपने उसमें। तो जो आपका जनरल इंश्योरेंस है उसमें तो दोनों टाइम में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में, जब आपने पॉलिसी ली और जब आपने क्लेम करके पैसा लिया, दोनों टाइम पे। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में जब आपने पॉलिसी ली उस बंदे की, उस टाइम पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, जब आपने क्लेम लिया तब आपका जरूरी नहीं है कि उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि सन और फादर की बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे फादर ने पॉलिसी ली थी सन की, तब तो सन फादर पे डिपेंड करता था, लेकिन जब उसकी मैच्योरिटी डेट आई तब तक सन इंडिपेंडेंट है जो हो चुका था, तो उस टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पॉलिसी के टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो ये है इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में दोनों टाइम पे होना चाहिए, जब पॉलिसी आपने ली और जब उसका क्लेम आप ले रहे हो। सेकेंड है सर्विसेज। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अदर रिलेटिव विल नॉट एसेंशियली फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर कुछ सर्विसेज आपको सामने वाली पार्टी प्रोवाइड कर रही है तो अगर आप डिपेंड नहीं करते पर उन पे, तो उस केस में आप नहीं मान सकते कि आप उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो, क्योंकि वो आपको सर्विसेज कुछ प्रोवाइड कर रही है। वैल्यूएबल। बिजनेस रिलेशनशिप में वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस मस्ट बी डिटरमिन्ड प्रॉपरली। इंश्योरेंस इज लिमिटेड ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जिस चीज में आपका जितना इंश्योरेबल इंटरेस्ट है आप उतनी वैल्यू का इंश्योरेंस करा सकते हो। ये नहीं है कि एक बंदे का आपका लॉस या बेनिफिट है जो लाख, 2 लाख, 5 लाख का होता है और आप उसका करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराते हो, तो उसकी वैल्यू है जो उतनी नहीं हो सकती। वैलिड। इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा नहीं होना चाहिए और रिकॉग्नाइज बाय लॉ होना चाहिए। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पर्सन की, फाइनेंशियली अप टू द एक्सटेंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी द प्रपोजर हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट टू। लीगली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि उतना चीज आपने उसको देनी बाउंड है और उस लॉस को आपको बियर करना पड़ेगा अगर वो बंदा नहीं होता। डेफिनेट होना चाहिए, टाइम ऑफ प्रपोजल है जो उस टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना जरूरी है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट में देयर फॉर्म अ लीगल एंड वैलिड इंश्योरेबल कॉन्ट्रैक्ट, इट वुड बी डल एंड वॉइड विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर कोई बंदा किसी का इंश्योरेंस करा लेता है और बाद में प्रूव हो जाता है कि उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नल माना जाएगा, उसको सब बाद में नहीं किया जाएगा। तो ये थे सारा बेटा आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। उसके बाद आपके पास एक पॉइंट लिखा है अटमोस्ट गुड फेथ इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये हमने उसमें भी डिस्कस किया था, सारे जो हम प्रिंसिपल्स किए थे। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर दैट प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ शुड बी ऑब्जर्व्ड बाय बोथ द पार्टीज। जो इंश्योर्ड और इंश्योरर हैं दोनों पार्टीज गुड फेथ पे काम करें। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सारे जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जो अपनी पॉलिसी है उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या वो है, उसके बारे में सारा कन्वे है जो कर दे पर्सन को, इंश्योरेंस जो ले रहा है। और जो इंश्योर्ड है जो पॉलिसी ले रहा है वो अपने बारे में, अपनी मेडिकल हिस्ट्री, अपनी फैमिली के बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी आदतों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सही एंड ट्रू है जो उसको डिस्क्लोज करे, कुछ भी उसमें से छुपाए जा मिस रिप्रेजेंट ना करे। तो उस तरीके से उसको मोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल कहा जाता है। मटेरियल फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीजें। मटेरियल फैक्ट्स क्या होती है? इंपॉर्टेंट चीजें जो जरूरी हैं उसके लिए। मटेरियल फैक्ट है नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन, बंदा क्या काम करता है, कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका, उसकी डेट ऑफ बर्थ, एज, हाइट, वेट कितना है उसका। फैक्ट्स अबाउट लाइफ और उसकी हैबिट्स कैसी हैं उसके बारे में। फैमिली हिस्ट्री कैसी है उसकी और उसकी हेल्थ के बारे में, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको उसके बारे में। क्वांटम एंड नेचर ऑफ इनकम, जो बंदे की है कितनी इनकम है और उसका सोर्स है जो क्या है उसके बारे में। ये सारा प्रपोजल फॉर्म में भरा जाना चाहिए। हमने प्रपोजल फॉर्म पहले भी डिस्कस किया है। तो एटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी होनी चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, लाइक सर्कमस्टांसेस विच आर डिमिनिशिंग द रिस्क। कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जो रिस्क को कम कर सकती हैं, ऐसा कुछ मेंशन करना जरूरी नहीं है। फैक्ट विच आर ऑलरेडी नोन टू द, उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पता ही होने चाहिए, वो बताने जरूरी नहीं है।
फैक्ट विच आर वेव्ड ऑफ बाय द इंश्योरर, कंपनी जो है जिसने नहीं मांगी जो चीज़ उसके बारे में। फैक्ट्स ऑफ पब्लिक नॉलेज, जो सबको पता होता है उसके बारे में किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उन चीज़ों को मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं मानना जाएगा। तो ये था बेटा आपका अटमोस्ट गुड फेथ का। तो ये आप कवर कर लेना बेटा प्रिंसिपल्स। बाकी जो हैं इसमें एक दो प्रिंसिपल्स और एक्स्ट्रा हैं दे रखे, जैसे वारंटीज़ हैं, इन लाइफ इंश्योरेंस में कुछ वारंटीज़ प्रोवाइड की गई हैं उसके बारे में, और कुछ असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन का टॉपिक है इसमें, तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बी सेफ, बी एट होम बेटा।